अमीर भाइयों की बहन है ये, इसके अपने नाम भी जायदाद आती थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद भाइयों ने धक्के दे के मार के इस खातून को घर से निकाल दिया। रो रही है। शदूद गया है, कत्लाना हमला किया करके तो मार पीट करके फिर नहर में फेंकने गया। जब भाई जी भाभी भाई इश्तियाक इन्होंने अपील करने लगी तो इनको पता चला है तो इन्होंने मोबाइल और जो रिकॉर्ड था उसके बाद मारा। हाँ जी वो जब्त किया और मुझे तशद्दुद किया। पाइपों के जरिए सर में पाइप मारते रहे, हिप पे मारते रहे, शलवार उतार उतार के मारते रहे। ये मुझे फिर लेके गए हैं पत्तों की जो जंबर नहर है वहाँ पे फेंकने के लिए मियाँ चन्नू के बहाने से। हमारे माँ बाप ने तो ऐसे किया नहीं था, इनको पता नहीं कि ऐसे भाई कसाई कहाँ से निकल आए हैं। मेरे पास एक सूट भी नहीं है पहनने के लिए, बेटी के पहनने के लिए। ऊपर से इतनी सर्दी भी शुरू हो गई है, धुंध पड़ती है। एक अमीर बाप की बेटी है ये, अमीर भाइयों की बहन है ये, इसके अपने नाम भी जायदाद आती थी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद भाइयों ने धक्के दे के मार के इस खातून को घर से निकाल दिया। रो रही है। पिछले 15 दिन से यहाँ पे फुटपाथ पे सो रही है। कहाँ बिस्तरों पे सोने वाली, अच्छी लाइफस्टाइल गुजारने वाली, अच्छा लग्जरी जिंदगी गुजारने वाली आज किस हालत में है मैं आपको दिखाता हूँ। बहन हौसला करें। नाम क्या है आपका? आपदा क्या हो गया? शदूद गया है, कत्लाना हमला किया करके तो मार पीट करके फिर नहर में फेंकने गया। जब भाई जी भाभी भाई इश्तियाक इन्होंने मारने की वजह क्या थी? क्यों इतना मारते रहे? जायदाद की वजह से मारते रहे हैं कि इसका रिकॉर्ड हम जब्त कर ले, मोबाइल छीन ले जो रिकॉर्ड इसके मोबाइल में है। उन लोगों ने मोबाइल मेरा ओप्पो का था। कितने मरला मकान, कितने मरले का था? 6.5 मरले था, ट्रिपल स्टोरी बनी हुई थी, मेरे माँ बाप ने बनाया था। वो आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा थी लेकिन मैंने खुला लेके तो अपने माँ बाप के साथ ही मैं ज़िंदगी बसर कर रही थी, अपने भाइयों के साथ। आप भाइयों के साथ रह रही थी? हाँ जी। माँ बाप जब जिंदा थे भाई ठीक थे? तब करते ज़रूर थे लेकिन मैं अपना कमा के खाती थी, बच्चे को पाल रही थी, शोहर भी नहीं कुछ देता। और जब क्या नौकरी क्या करती थी? डेंगू पोलियो में काम करती हूँ। अभी भी काम करती? जी जी अभी भी कर रही हूँ। अपना पा खा रही थी, तो फिर भाइयों का अब क्या मसला हुआ? माँ बाप के फोत होने के बाद क्या हुआ उन्हें? उन्होंने रजिस्ट्री चोरी अपने नाम करवा ली, दोनों बहनों ने मिल के 2 भाइयों के नाम करवा दी। उसके बाद जब मुझे पता चला है तो मैंने अपील करने लगी तो इनको पता चला है तो इन्होंने मोबाइल और जो रिकॉर्ड था उसके बाद मारा। हाँ जी वो जब्त किया और मुझे तशद्दुद किया। पाइपों के ज़रिए सर में पाइप मारते रहे, हिप पे मारते रहे, शलवार उतार उतार के मारते रहे। मेरी बेटी को एक दिन पहले मेरी बेटी को भी मारा, मुझे भी मारा। मैंने मेडिकल भी करवाया शेख हॉस्पिटल में है। उसके बाद फिर ये जब 27 तारीख को 10वें महीना 2024 को मारा है, ये मुझे फिर लेके गए हैं पत्तों की जो जंबर नहर है वहाँ पे फेंकने के लिए मियाँ चन्नू के बहाने से। वहाँ पे फेंकने लगे, उधर से मैं जान बचाई है, आगे भागी। आगे 3 लोग निकल आए बाइक पे, उन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने 15 पे फ़ोन करके 70 थाना पत्तों की इन्फॉर्म करके उधर लेके गए हैं। वहाँ पे पुलिस ने उनको छोड़ दिया। मैंने वहाँ पे भी मेडिकल और एप्लीकेशन दी है। बताया आपने कि ये मुझे ऐसे मारने के लिए लेके आए? जी हाँ जी उन्होंने मेरा मुंह जख्मी देख। छोटे भाई हैं? मेरे वो भाई बड़े हैं, मैं आपने तो भाइयों के साथ जिस तरह की माँ रहती है, एक बेटी रहती है, बहन, अच्छा सलूक किया होगा ना, मुआफ़ी समझा होगा ना कि ये मैं इनके साथ महफूज हूँ? हाँ जी मैं शोहर से अलहदगी इस वजह से करवाई थी। मैंने कहा एक तरफ मैं बन के रहूँ, शोहर नहीं ठीक है तो चलो मैं माँ बाप के हाँ भाइयों के साथ रह लूँ। लेकिन जब माँ फोत हो गई है, माँ बाप फोत हो गए हैं, इन्होंने
एकदम नज़र बदल ली है। ये चारों बहन भाई मिल के इन्होंने रजिस्टर करवा के मेरे पे तशद्दुद करके मुझे, अपनी बहन को हिस्सा नहीं दे रहे? हाँ जी, पूछा नहीं कि मैं तुम लोग की गैर थोड़ी हूँ? हाँ जी, FRCP मैंने ली है। आपने कहा नहीं कि मैं किधर जाऊंगी भाइयों? उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि किधर जाएगी हमारी बहन? वो कहते हैं हम मार दे इसको। पिछले 15 दिन से तो इधर ही हम सो रही बकरे है? भी, हाँ जी, ऐसे मैं सो रही हूँ, बच्ची को भी सड़क पे? ऐसे ही, हाँ जी, रोडों पे सो रही हूँ। क्योंकि नहर में मुझे फेंकने गए थे, उधर से जान बचाई है। नींद आ जाती है रोड पे? क्या मजबूरी है, मजबूरी में जो है कभी नींद आ जाती, कभी ये वही नहीं। भाई है ना कि जो बचपन में बड़े जो थे इकट्ठे खेलते थे, गोद में उठा के घूमते हाँ रहे, जी, खिलाते रहे। हाँ जी। अब उनको सांस ही नहीं है, वो कहते हैं हमारा खून ही नहीं है। हमारे माँ बाप ने तो ऐसे किया नहीं था, इनको पता नहीं कि ऐसे भाई कसाई कहाँ से निकल आए हैं सब ये बहनें। बहन जो है मेरी, अब ये इस ज़मीन पे सोती है। आप तसव्वुर कर सकती हैं कि 6.5 मरले का अपना मकान और उसके बाद ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारे और ज़मीन पर सोए, खाने पीने का कोई पता नहीं, हमारे पास भूख नहीं लगती हूँ। भूख लगती है, हमारे पास एक कपड़ा भी नहीं है। हमारे सारे कपड़े मेरे और मेरी बेटी के घर में हैं। मेरे पास एक सूट भी नहीं है पहनने के लिए, बेटी के पहनने के लिए। ऊपर से इतनी सर्दी भी शुरू हो गई है, धुंध पड़ती है। मैं कहाँ जाऊँ? भाइयों को कुछ कहना चाहती हैं? अगर भाई देख रहे हैं आपको तो हो सकता है कि कुछ शर्म कर लें। मैं घर भी जब बहाने से घर बुलाते हैं मारने के लिए, लेकिन मुझे पता है इन्होंने मुझे कत्ल करना है, तो मैं घर नहीं जाती। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सिवाय रद्दी के कुछ नहीं है। ये एक एप्लीकेशन ये है जो थाने में जमा करवाई गई, उसके बाद ये पूरी की पूरी फाइल तैयार हो चुकी हुई है अदालतों में, थानों में। लेकिन अपने ही सगे भाई जब दुश्मन बन जाए फिर बंदा किस पे एतबार करे? अब दर बदर की ठोकरें खा रही है। पुलिस वाले भी सुनते नहीं है, पुलिस वाले भी नहीं सुनते। मेडिकल मौजूद है उनके पास, फिर भी नहीं। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम करे। और भाइयों से दरख्वास्त है कि बहनें तो माओ के बराबर होती हैं, छोटी हों तो बेटियों के बराबर होती हैं। बहनों से किसका दिल उठता है? खूनी रिश्ते हैं, कितना हिस्सा ले लेगी 6-6.5 मरले से? वो यही है ना कि मेरे सर पर एक छत तो हो, मैं जलीलो ख़वार ना हूँ, मेरी एक बेटी है। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि भाइयों ने कुछ जायदाद के लिए हमारे माशरे में सिर्फ कुछ पैसों के एवज़, जायदाद के एवज़ जो हमारे दिल हैं, जो हमारे जो खून हैं, वो सफ़ेद हो जाती हैं और दिल पत्थर के हो जाती हैं।